हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं एपिसोड 12 ऑफ लॉस्ट रोमांस, जिसके शुरुआत में अंकल हु टियानजियान के पास आता है और बोलता है मैंने सोचा नहीं था मिंगली तुम्हारे साथ ऐसा करेगी। तो वो कहता है अंकल मैंने भी ऐसा नहीं सोचा था। तो वो कहता है एक्चुअली मिंगली तुमसे डर रही है इसलिए वो ऐसा कर रही है। हमने जो वो राजा और मंत्री की कहानी सुनी है ना, जिसमें राजा मंत्री से डर के उसे राज्य से बाहर निकाल देता है, ऐसे ही मिंगली ने तुम्हें अपनी कंपनी से हटा दिया क्योंकि उसे डर था कि कहीं तुम उसकी जगह ना ले लो। तो वो कहता है अच्छा ऐसा क्या। देन वो उसे एक एड्रेस देता है। उसी साइड हम देखते हैं मिंगली को जो कि कहीं जा रही होती है और सेक्रेटरी से किसी को आने के लिए मना करती है और वो टियानजिन के पास गई थी। देन वो उसे मारने की कोशिश करती है बट वहीं रुक जाती है। वो थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है और कहती है तुम टियान फैमिली के बेटे हो, अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो इस फैमिली का सिर्फ एक ही बेटा रह जाएगा और मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। मैं चाहूँ तो तुम्हें मार सकती हूँ। मैंने सोचा था कि तुम ही मेरे रास्ते में आओगे, तुम ही मुझे चेयरवुमन बनने से रोकोगे, बट मुझे तुम्हें नहीं मारना चाहिए। मैं सोचती थी अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बट मैं बिल्कुल गलत थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी वहाँ पे सेक्रेटरी आता है और बताता है कि हमें एड्रेस मिल चुका है। सीन शिफ्ट होता है नोवेल की दुनिया में, जिसमें शावन और किंग फेंग दोनों साथ होते हैं। शावन बोल रही होती है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाई हो, तुम मुझे एक सुंदर से आइलैंड पर लेकर जा सकते थे या फिर शॉपिंग के लिए भी हम जा सकते थे, बट तुम यहाँ क्यों लेकर आए। तो वो कहता है शावन यहाँ पर पीस है जो तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। तो वो कहती है ओह पीस, अब तो मैं सोच सकती हूँ कि सीईओ चूचू के साथ होगा। वो पक्का उसके लिए अपने हाथों से बनाया हुआ खाना लेकर आई होगी, वो उसे दे रही होगी और वो बहुत खुश होगा। ये सारी बातें वो अपनी इमेजिनेशन से उसे बता रही होती है। हे तुम ज्यादा सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम परेशान मत हो। तो वो कहती है परेशान मैं नहीं तुम हो रहे हो चूचू के लिए, है ना। और अब वो दोनों सारी राइड्स ट्राई कर रहे होंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़कर बहुत खुश होंगे। अब वो एक हॉरर हाउस में गए होंगे। माना सीईओ को अंधेरे से डर लगता है बट वो चूचू के लिए ये भी करेगा, वो उसे अंधेरे में भी प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करेगा। वो चूचू के साथ कितना खुश होगा ना, मेरी ही किस्मत ऐसी क्यों है, मैं चूचू की जगह क्यों नहीं हूँ, मेरी भी तो फीलिंग्स है। देन वो खड़ी होती है और बोलती है शावन तुम एक लूजर हो, सबसे बड़ी लूजर। तो किंग फेंग उसे डांटता है और बोलता है तुम पागल हो गई हो क्या, ऐसे क्यों बोल रही हो, चुप हो जाओ। तो वो कहती है सॉरी, शायद मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया है। इतने में ही उसके पास टियानजिन का कॉल आता है और वो कहता है क्या चूचू नहीं आई। तो ये सुन के शावन एक्साइटेड हो जाती है और वो भागी भागी जा रही होती है और सोचती है ये मौका मैं नहीं गवाऊंगी, मैं बिल्कुल हार नहीं मानूंगी। तभी वो लिनक्वी के पास कॉल करती है और चूचू का एड्रेस मांगती है उसके घर जाने के लिए। और उसी साइड टियानजिन के पास किंग फेंग पहुंचता है और बोलता है चूचू क्यों नहीं आई। तो वो कहता है मुझे नहीं पता, वो मेरा कॉल भी पिक नहीं कर रही है। तो वो कहता है शावन उसके पास गई है, तुम टेंशन मत लो। शावन उसके एड्रेस पर पहुंच चुकी थी। देन वो बेल बजाती है बट वहाँ कोई नहीं आता है। तो वो अंदर घुसती है और देखती है पूरा घर बिखरा हुआ है। वो चूचू के पास कॉल करने की कोशिश करती है बट इतने में ही उसके सर पे हमला हो जाता है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। रियल लाइफ में उसके सर से ब्लड आ रहा होता है। तो लिनक्वी जैसे ये सुनती है वो फिर से घबरा जाती है और कहती है उसे क्या हुआ है। तो डॉक्टर कहती है आपको वेट करना होगा। देन जैसे ही वो शावन की वो हालत देखती है वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है ये हॉस्पिटल कैसा है, इसे दिन पे दिन लगती ही जा रही है। एंड गाइस तभी उसकी आँख खुलती है और हमें पता चलता है वो नोवेल की दुनिया में ही है और उसके पास चूचू होती है। तो वो कहती है मैं हॉस्पिटल में कैसे आई। तो चूचू कहती है आई एम रियली सॉरी, ये मेरा भाई है, एक्चुअली इसने ही तुम्हें मारा था, इसने सोचा कि तुम पैसे लेने के लिए आई हो। तो वो कहती है पैसे लेने के लिए मतलब। देन वो उसे अपनी कंडीशन बताती है और कहती है हमारे ऊपर बहुत कर्जा है और वो लोग हमें धमकी भी देते हैं कि वो हमारा घर छीन लेंगे, हमारे साथ कुछ गलत करेंगे। उसी साइड हम देखते हैं किंग फेंग को जो कि टियानजिन से बोलता है आज मैंने देखा कि चूचू नहीं आई तो तुम्हें गुस्सा नहीं आया। तो वो कहता है हाँ वो नहीं आई, इस बात का मुझे थोड़ा सा बुरा लगा बट इतना भी बुरा नहीं लगा और ना मुझे उस पर गुस्सा आया। देखो किंग फेंग मैं अपनी फीलिंग्स को लेकर श्योर नहीं हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, वैसे मैं चूचू को पसंद करता हूँ बट वो नहीं आई इस बात का मुझे इतना बुरा भी नहीं लगा, मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है। तो किंग फेंग कहता है मैं समझ गया हूँ, तुम उसे पसंद करते हो या नहीं तुम इसके लिए श्योर ही नहीं हो। अच्छा पहले तुम मुझे ये बताओ तुम उसे पसंद क्यों करते हो। तो वो कहता है क्योंकि वो बहुत स्वीट है, सबके साथ अच्छा बिहेव करती है, शायद इसीलिए। तभी किंग फेंग को शावन की बात याद आती है जब उसने भी शावन से ये सेम बात बोली थी। तो शावन ने कहा था बस करो, राइटर चाहता है कि तुम्हें उससे प्यार हो इसीलिए तुम्हें हो रहा है। तो ये सेम बात वो टियानजिन के सामने बोलता है। तो टियानजिन कहता है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। तो वो बताता है कि शावन ने मुझसे ये बात बोली थी, उस टाइम मैं नहीं समझा था बट अब मैं समझ चुका हूँ। अच्छा अब ये बताओ शावन अपनी कंपनी में नहीं आती है तो तुम्हें उसकी याद आती है ना। तो वो कहता है नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, हाँ मैं उसके बारे में थोड़ा बहुत सोचता हूँ बट नहीं मुझे उसकी याद नहीं आती। सीन फिर से रियल लाइफ में शिफ्ट होता है जहाँ पर लिनक्वी डॉक्टर से बोल रही होती है कि डॉक्टर आपका हॉस्पिटल कैसा है, यहाँ पर इसे हर रोज लगती है और आज तो इसके सर से ब्लड आया है, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो डॉक्टर बोलता है कि हमने सारे कैमरास चेक किए हैं और नर्स के अलावा यहाँ पर कोई नहीं आया है, तो इसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं, शायद हमसे ही कोई टेस्ट में गलती हुई है, हम इसकी फिर से टेस्टिंग करेंगे। तो लिनक्वी कहती है डॉक्टर ऐसे कैसे काम चलेगा। देन वो इमोशनल हो जाती है और कहती है शावन अब बस भी करो, कितने
सपने देखोगी? अपनी आंखें खोल भी दो ना प्लीज। नोवेल की दुनिया में शाविन चूचू और उसके भाई को अपने घर लेकर आ गई और उन दोनों को अपने घर पर रहने की परमिशन भी दे दी थी। तो वो कहती है तुम यहाँ पर रह तो सकते हो बट इसे सोफे पे सोना होगा। तो वो कहती है अरे कोई बात नहीं, तुमने हमें यहाँ पर रहने की परमिशन दी वो ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, रियली थैंक यू। तो वो कहती है कोई बात नहीं। वैसे आज तुम सीईओ से इसीलिए नहीं मिलने गई थी क्या? तो वो कहती है हाँ एक्चुअली मैं उन्हें अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं बताना चाहती हूँ और मेरी फादर की कंडीशन बहुत खराब है, उनके लिए पैसे भी चाहिए। तो शाविन ये सारी बातें सुन के इमोशनल हो जाती है और कहती है तुम परेशान मत हो, रहने के लिए तो जगह मिल ही गई है और रही बात पैसों की तो तुम्हारे पापा के लिए पैसे मैं दूंगी, ओके। देन वो जाती है और वही पैसे लेकर आती है जो कि सीईओ ने उसे दिए थे। देन वो उसे पैसे देती है और कहती है बाकी के पैसे भी मैं ही पे करूंगी, ओके। तो चूचू इमोशनल हो जाती है और कहती है ये एहसान मैं तुम्हारा कभी नहीं भूलूंगी। तो शाविन कहती है अरे अरे मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूँ, तुम मेरे पैसे वापस कर देना, ओके। तो वो कहती है हाँ हाँ मैं सारे पैसे वापस कर दूंगी। उसका भाई भी उसे थैंक यू बोलता है। तो वो कहती है अरे कोई बात नहीं, तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो और तब तुम बड़े हो जाओ तो अपनी बहन का ध्यान रखना, ओके। देन वो एकदम से रियलाइज करती है और सोचती है मैं इसके लिए इतना अच्छा कब से सोचने लग गई हूँ, ये तो मेरी टारगेट है ना। और चूचू से फिर से थैंक यू बोलती है। नेक्स्ट सीन में किंगफैंग के पास कॉल आता है जिसमें शाविन उसे बताती है कि चूचू को निमोनिया हो गया था इसीलिए वो नहीं आ पाई। ये बात सुनकर टियानजिंग शॉक्ड हो जाता है और बोलता है क्या उसे निमोनिया था? वैसे शाविन को भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि निमोनिया बहुत जल्दी फैलता है। तो वो फोन कट करने ही वाला था। वो कहता है शाविन सीईओ ऐसे बोल रहे हैं कि तुम अपना भी ध्यान रखना क्योंकि निमोनिया जल्दी फैलता है, ओके। और चूचू का भी ध्यान रखना। फोन कट करने के बाद वो कहता है ओह तो उससे निमोनिया था। तो किंगफैंग कहता है वैसे तुम्हें शाविन की इतनी चिंता क्यों है? तो वो कहता है वो भी तो हमारी कंपनी में काम करती है, तो अगर उससे हो गया तो बाकी वर्कर्स को भी तो खतरा है ना। जिसपे किंगफैंग कहता है मैं आपको अच्छे से जानता हूँ, रहने दीजिए। तो वो कहता है तुम ज्यादा ही सोच रहे हो। नाइट को तब चूचू उसके साइड में सो रही होती है तो वो सोचती है काश मैं सोच लेती इसे यहाँ पर लाने से पहले, मैं इतनी दयालु कब से बन गई हूँ। चलो मैंने इसे यहाँ पर रखा कोई बात नहीं, लेकिन मैंने इसे ये भी बोल दिया है कि बाकी पेमेंट भी मैं ही करूंगी। रियल प्रॉब्लम तो ये है कि मेरे पास तो पैसे है ही नहीं। एक काम करती हूँ सीईओ से मांगती हूँ। नहीं वो तो ज्यादा ही खड़ूस है, तो किंगफैंग से मांग लूं। तो वो सोचती है नहीं यार अगर किंगफैंग से मांगे तो वो बोलेगा क्या रीजन है, और रीजन मैं उसे बता नहीं सकती क्योंकि चूचू ने मना किया है। अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे क्लब वगैरह भी तो नहीं है इस दुनिया में, वरना मैं वहाँ पे जॉब कर लेती। देन वो जॉब ढूंढने लग जाती है और फाइनली उसे एक जॉब मिल जाती है जिसके लिए वो खुश हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है रियल दुनिया में जहाँ पर मिंगली कहीं जा रही होती है और उसे बहुत जल्दी होती है वहाँ पर जाने की। और उसी साइड टियानजियान उसी एड्रेस पर पहुंच चुका था जहाँ पर मिंगली आने वाली थी। बट उसे पता चलता है कि जिस एड्रेस पे वो आया है वहाँ पर कोई नहीं रहता है। पड़ोस में जो लेडी रहती है वो उस पर गुस्सा करती है और कहती है यहाँ पर कोई नहीं रहता है, जाओ यहाँ से। देन मिंगली भी सेम एड्रेस पे पहुंचती है और उसे भी पता चलता है कि वहाँ पर कोई नहीं है। तो वो लेडी गुस्सा करने लग जाती है और बोलती है थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक और लड़का आया था और अब तुम आ गई हो। अरे यार बताया ना यहाँ पर कोई नहीं रहता है। तो वो कहती है एक और लड़का, वो कैसा था? देन उसका डिस्क्रिप्शन देती है, यंग था, उसके बाल सुनहरे थे एंड ऑल। तो वो समझ गई थी कि टियानजियान वहाँ पर आया है। ऑल्सो टियानजियान भी उसे देख लेता है तो वो छुप जाता है। तो मिंगली कहती है टियानजियान मुझे पता है तुम यहीं कहीं हो, बाहर आओ। बट वो नहीं आता है। तो मिंगली को ये लगता है कि वो यहाँ से जा चुका है तो वो फटाफट से जाती है उसी से मिलने के लिए। टियानजियान तब अपने ऑफिस में जाता है तो देखता है मिंगली ऑलरेडी वहाँ पर है। तो वो कहती है कहाँ गए थे? तो वो कहता है मैं जस्ट घूमने गया था। ओह तो अब तुम मुझसे छिपाओगे, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। तो वो कहता है दीदी आप सब कुछ अच्छे से जानती हैं। और वो एड्रेस किसी और का नहीं बल्कि लॉयर का था जिसके पास उन्हें प्रॉपर्टी मिलने वाली थी। तो मिंगली कहती है मुझे बताओ वो प्रॉपर्टी कहाँ पर है? तो वो बताता है कि मुझे वो वहाँ पर मिली ही नहीं और मुझे प्रॉपर्टी भी नहीं मिली। तो वो उस पर गुस्सा करने लग जाती है और कहती है तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, मुझे सिर्फ प्रॉपर्टी चाहिए। तो वो कहता है दीदी आप इतनी कब से बदल गई हैं, आप खुद को देखिए जरा, आप अच्छे से बात तक नहीं करती है मुझसे और आपने मुझे यहाँ पे भी ट्रांसफर कर दिया है जबकि मैंने कंपनी के लिए अच्छा करने की ही कोशिश की थी। जिसपे वो कहती है अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव करूँ तो प्रॉपर्टी मुझे दे दो। तो वो कहता है मैंने कहा ना मेरे पास वो नहीं है। तभी सेक्रेटरी आता है और बताता है कि उस लॉयर की फैमिली कहाँ पर है। तो टियानजियान कहता है अब तुम इतनी गिर जाओगी कि उसकी फैमिली को परेशान करोगी। तो वो कहती है एक्चुअली मैं अपनी फैमिली को ही सेक्रीफाइस कर चुकी हूँ तो उसकी फैमिली क्या ही है मेरे सामने, और प्रॉपर्टी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो उससे कहता है तुम एक राक्षस बन चुकी हो, तुम जरा खुद को देखो। तो वो कहती है मैं जैसी भी हूँ सही हूँ। देन वो वहाँ से चली जाती है। टियानजियान को गुस्सा आता है और वो किसी के पास कॉल करता है और अंकल हु कहता है मुझे पता था यही होगा, तुम परेशान मत हो, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। नोवेल की दुनिया में वर्किंग आवर खत्म होने के बाद लिनक्वी और शोशाना शाविन से बाहर चलने के लिए कहती है। तो वो कहती है एक्चुअली मैं बिजी हूँ और वो वहाँ से चली जाती है। तो वो दोनों चूचू से बोलती है तो चूचू भी यही कहती है मैं बिजी हूँ और वो भी वहाँ से चली जाती है। चूचू सीईओ से मिलने के लिए जाती है और उनसे सॉरी भी बोलती है कि वो नहीं आ पाई। तो वो कहता है तुम्हारा निमोनिया कैसा है? तो वो कहती है निमोनिया? तो वो कहता है हाँ
शावन ने मुझसे यही कहा था। तो वो कहती है हाँ एक्चुअली मैं अब सही हूँ। तो वो कहता है इतनी जल्दी सही हो गई? तो वो कहती है हाँ हाँ, शावन ने मेरा अच्छे से ध्यान रखा है। तो वो कहता है बाकी सब ठीक है? तो वो कहती है क्या आप शावन के बारे में पूछ रहे हैं? तो वो कहता है हाँ। तो वो कहती है आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, वो बिल्कुल ठीक है। तो वो कहता है ओके हम फिर मिलते हैं, और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। उसी साइड शावन को जॉब मिल चुकी थी जिसमें उसे एज अ कैट और क्यूट बनने की एक्टिंग करनी थी। वो कोशिश कर रही थी बट वो बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी, उसके लिए ये जॉब बहुत डिफिकल्ट थी। अब आगे क्या होगा ये आपको पता लगेगा नेक्स्ट एपिसोड में, और इसी के साथ हमारे एपिसोड की एंडिंग होती है।